नाइमा रज़िया कहती हैं कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खान था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियाँ कंजूस कहता था। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुँचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर उससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुँचे। आमों की हालत काबिले देर थी, पिचके गली सड़ी जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियाँ बिन बिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई, आम कितने किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झंझलाते हुए बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी, इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहाँ से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पे चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसला और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर थी कि कुआं खुश्क था। मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और अपने कपड़े झाड़ कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोले में भरने लगे, मगर ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुएं से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चीखने चिल्लाने। उसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। उसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो उसे रहम आ गया और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़ कर आ जाए। मियाँ कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनके वजन न सह सका और धड़ाम से कुएं में आ गिरा। मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक से आम के दरख्त का मालिक वहाँ पहुँच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बातें उस आमों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए देते हैं तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने चारों ना चार वादा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ घर आ गए।